इतना दर्द हो गया था कि आपको वॉमिटिंग होती थी, जी। बहुत कंडीशन खराब हो गई थी। हाँ जी। सो फिर आगे क्या हुआ? आगे जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे बहुत ही दर्द होने लगा, तो मैं एक दिन अपने रूम में बैठी थी, तो मैं टीवी देख रही थी, तो उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा था अच्छा। और उसमें सेम जो मेरे साथ होता था, जो मुझे दर्द होता था सर में, तो उसके बारे में बता रहे थे। तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, एक बात ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे लिए ही हो। और बाद में उन्होंने बताया, जब मैं टीवी में देख रही थी, उन्होंने बताया कि ये माइग्रेन है और माइग्रेन का जो दर्द है ये कभी ख़त्म नहीं होता और इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। तो जब मैंने सुना ये टीवी में, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने ये कंफर्म करने के लिए कि मुझे माइग्रेन है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, मुझे बहुत समय हो गया है, कम से कम 12-13 साल में मुझे हो गई है, मुझे इस दर्द में रहते रहते और मुझसे सहन नहीं होता है। तो डॉक्टर ने ध्यान से मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आप एक टेस्ट करवाइए। अच्छा, डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए कहा? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने वो टेस्ट करवाया और जब मैंने वो टेस्ट करवाया, शाम को उसकी रिपोर्ट आई और फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और मुझे पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने उन्हें बताया मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो और कहते उसके अलावा आप क्या करते हो, आपके साथ कोई है? तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं ही हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको माइग्रेन हो गया है और बहुत ज़्यादा है आपको माइग्रेन। अच्छा, माइग्रेन हो गया और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, आगे पहुंच गई कंडीशन। हाँ जी। तो जब उन्होंने ये बताया तो मैं अंदर से एकदम से टूट गई, क्योंकि मुझे पता था उसका कोई भी इलाज नहीं है और डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दी, नॉर्मल सी मेडिसिन लिख के दी। तो उन्होंने कहा कि आप ये लेते रहिए। तो मैंने वो ली, पर उससे भी रिलीफ नहीं मुझे मिल रहा था। सो मैंने ये देखा है कि जब इंसान के दर्द होता है, पेन होता है, या आप किसी तकलीफ में हैं, आप किसी दर्द में हैं, सो जब उस दर्द का, उस परेशानी का कोई हल नहीं मिलता, तो आप ज़िंदगी के अंदर बहुत ही आप निराश हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर सुसाइड करने की वो कोशिश करता है कि इस दर्द से, अगर ये दर्द नहीं जा सकता तो इससे अच्छा है कि मैं तड़प तड़प के मरने से अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। सो जैसा कि आराधना शर्मा जी ने बताया कि उनके बहुत दर्द था, सर में माइग्रेन का दर्द था। और मैं सोचता हूँ जब इंसान के दर्द होता है और उसकी कोई भी परेशानी उसकी होती है और उस परेशानी का उसे हल नहीं मिलता, तो मैं सोचता हूँ इंसान बड़ा थक जाता है, बड़ा निराश हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि उस समय इंसान यही सोचता है कि शायद मेरा छुटकारा कहीं नहीं हो सकता। आराधना शर्मा जी, आपको उस समय जब आपको ये पता चला कि आपको माइग्रेन की बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, उस समय आपने क्या फैसला किया और क्या सोचा? और मतलब अपने परिवार को बताया आपने, और किस तरीके से उससे फाइट करने की क्या कोशिश की आपने? मैंने परिवार वालों को ये नहीं बताया कि मुझे माइग्रेन है। अच्छा, परिवार को नहीं बताया आपने? बस उन्हें इतना पता था कि इसे सर में दर्द है और बहुत ज़्यादा है और इससे सहन नहीं होती है ये दर्द। और दिन प्रतिदिन मेरी कंडीशन बहुत ख़राब होगी। जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी उसका मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। और जो माइग्रेन का दर्द है, इसका अटैक पहले मुझे 6 महीने में 1 बार ही पड़ता था और फिर 3 महीने में 2 बार ही पड़ना शुरू हो गया, फिर हफ्ते में, फिर दिन में, फिर ऐसा हो कि रेगुलर मुझे अटैक पड़ना शुरू हो गया माइग्रेन अच्छा, का दिन मतलब में। पहले 6 महीने में था, फिर उसके बाद महीने में हुआ, फिर हफ्ते में, फिर रोज, यानी कि पेन जो है बहुत ही ज्यादा वो बढ़ गया था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये मेनली ऐसा होता था कि जब मैं सोती थी, मुझे सोते समय भी दर्द होना शुरू हो गया और फिर मैं डर गई बहुत ज़्यादा और मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा कि इस मेडिसिन को चेंज करो, आप मुझे कोई और मेडिसिन दो कि मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं था उस समय और उन्होंने कहा कि मेरे पास यही मेडिसिन है, बाकी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आप इसे ही खाइए। और जब डॉक्टर ने ये कहा तो मैं बहुत निराश हो गई, टूट गई पूरी तरह से। घर आई और मैंने ये सोच लिया कि कुछ दिन के बाद या 2 महीने में मैं मर जाऊंगी, क्योंकि बहुत डेंजर कंडीशन मेरी हो गई थी। फिर और जब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, जब मैंने ये सोच लिया कि मैं मर जाऊंगी, उसी समय किसी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो और उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मुझे उन्होंने पास्टर जी का नंबर दिया, तो मैंने आपको कॉल की और जब मेरी बात आपसे हुई और आपने मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप चर्च आइए।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि किसी ने मुझे कहा कि आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे अंदर एक आशा जगी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और फिर मैं आपके पास आई और आपने मेरे लिए दुआ की, और कुछ ही समय में मैं बिल्कुल पूरी तरह से माइग्रेन की बीमारी से ठीक हो गई। सच में प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा परमेश्वर की है, आदर गौरव जलाल यीशु मसीह का है। सो अब कितने साल हो गए आपको माइग्रेन की बीमारी से आज़ाद हुए? मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए। 9 साल से आपकी बीमारी जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। जी, वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद हो। सो जैसे कि अभी आपने सुना, आराधना शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आराधना शर्मा जी 9 साल उनको हो गए हैं, माइग्रेन की जो बीमारी थी उनकी 9 साल से ठीक हो चुकी है। अब अच्छा, वो बीमारी जो आपकी थी कितने दिन पहले थी और कितने दिन तक रही वो बीमारी आपकी? कितने साल से माइग्रेन था आपको? कुछ अंदाजा होगा आपको? मुझे 15 साल हो गए थे माइग्रेन की बीमारी में। मतलब 15 साल उस माइग्रेन की, मतलब उस सर दर्द की बीमारी में सर दर्द कंटिन्यू था आपको 15 साल तक। हाँ जी। और 15 साल तक आपने वो सर दर्द झेला, बहुत समय झेला, और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था, हर ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन जब आप चर्च में आए, आप प्रार्थना में आए, तो आपके लिए प्रार्थना की गई तो आप ठीक हो गए। मुझे याद है जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने इनको कहा कि आप ठीक हो जाएंगे। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कई लोग, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं जानता हूँ ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये किसी इंसान की सामर्थ्य नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। और मैं सच बताऊँ तो आपको, एक चींटी जो होती है, चींटी की टांग अगर टूट जाए, उसकी टांग भी ठीक करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। इंसान तो बहुत दूर की बात है। ये जो शक्ति है, ये जो सामर्थ्य है, ये यीशु मसीह का है, ये प्रभु यीशु मसीह का है। और मैं आपको इस टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे आराधना शर्मा जी की जिंदगी में चमत्कार हुआ है, वैसे ही आपकी जिंदगी के अंदर भी असंभव काम हो सकते हैं। जैसे इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर्स और दवाइयों के बारे में, मेडिकल के बारे में। देखिए, डॉक्टर और जो ये मेडिकल हैं, इनको मैं मानता हूं परमेश्वर का एक वरदान। कई बार लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स के बारे में या दवाइयों के बारे में हम कहते हैं उन्हें खाना नहीं चाहिए या कुछ भी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, ये जड़ी बूटियों से बनती हैं। दवाइयाँ जो भी हैं, ये जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से बनती हैं। और वो पेड़ पौधे जो हैं परमेश्वर ने बनाए हैं। डॉक्टर के पास जो भी दवाइयाँ हैं, जिन दवाइयों को खाकर आप चंगाई पाते हैं, आप ठीक होते हैं, वो जड़ी बूटियों से बनती हैं, वो पेड़ पौधों से बनती हैं, वो परमेश्वर ने बनाया है। और ये परमेश्वर का वरदान है, डॉक्टर्स और दवाइयाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है, यहां पर दवाई का असर नहीं होगा या दवा का असर नहीं होगा, यहां पे तो अब दुआ का असर होगा। अब दुआ चाहिए। देखिए, दुआ और प्रार्थना से बड़ी कोई सामर्थ नहीं है, परमेश्वर से बड़ी कोई सामर्थ नहीं है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम खुदावन से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि यीशु मसीह के नाम से आराधना शर्मा जी की जिंदगी में चमत्कार हुआ, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी चमत्कार हो सकता है। आपकी जिंदगी का भी छुटकारा हो सकता है, आपकी जिंदगी के अंदर भी शांति आ सकती है। अब आराधना शर्मा जी, आप कैसा फील करते हैं? अपने मन में शांति महसूस करते हैं या घबराहट या टेंशन कुछ? अब मैं सच में बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत शांति है मेरे जीवन में, जो पहले नहीं थी, वो परमेश्वर ने मुझे दी और मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का धन्यवाद है इन सारी बातों के लिए। और मैं आपको, जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह के नाम को और उस क्रूस की कहानी को, कि क्रूस की कथा जो है उसके अंदर से सामर्थ निकलती है, क्रूस की कहानी से सामर्थ निकलती है। और क्रूस की कहानी ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं, वो अवतार लेकर, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, वो परमेश्वर का वो पुत्र बना और उसने सारी मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो 3 दिन के बाद वो जिंदा हुए। आज भी वो जिंदा हैं। और जो कोई इस कहानी के ऊपर, इस सत्य कहानी के ऊपर वो विश्वास कर लेता है, उसकी जिंदगी के अंदर, बाइबल, परमेश्वर का वचन ये बताता है, पवित्र बाइबल, कि उसकी जिंदगी में सामर्थ आ जाती है। आज आपकी जिंदगी के ऊपर कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जैसे 15 साल से आराधना शर्मा जी परेशान थे, उस दर्द से हो सकता है आप परेशान हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपकी परेशानी का कोई हल नहीं है, आप थक चुके हैं,
आप पूरी तरह से हार चुके हैं, आपको ऐसा लगता है मैं जो भी काम करता हूं उस काम में फेल हो जाता हूं, मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरी समस्या, मेरे घर का जो कलेश है इसका कोई छुटकारा नहीं है, मैं थक चुका हूं सब कुछ कर कर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपके पास एक हल है, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का नाम अगर आप अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर अनंत जीवन और भरपूर जीवन आ जाएगा। ये यीशु मसीह के नाम की सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ है। यीशु मसीह का नाम जो है वो बीमारियों को ठीक करता है। यीशु मसीह का नाम जो है वो जादू टोने और शैतान के तंत्र मंत्र, काले पीले धोले इल्मों को तोड़ने की शक्ति रखता है। दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत या आपकी कोई भी जिंदगी की परेशानी, घर के कलेश, हर समस्या को हल करने की शक्ति रखता है। और सबसे बड़ी जो पावर मुझे अच्छी लगती है, यीशु मसीह जिंदगियों को बदलता है। यीशु मसीह माफ करना सिखाते हैं, यीशु मसीह अनुग्रह करना सिखाते हैं। यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर पापों की क्षमा लेकर आएंगे। आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि आप अपने दुश्मन को भी क्षमा करेंगे और आप विजय में चलेंगे। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।